तो हम लोग पूजा पाठ करवाना बंद कर देंगे, ब्राह्मणों का बाइकआउट करेंगे। एकदम बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। अगर इस तरह का हमारे साथ समाज के साथ में अगर इस तरह का घिनौना काम होगा तो हम लोग बिल्कुल बहिष्कार करेंगे ऐसे चीजों को। तुम हिंदू का ठेकेदार हो, तुम्हारे बाप यहाँ से हिंदू कोई पैदा हुआ है क्या? और हमें तुमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? तुम कहोगे तुम हिंदू है, नहीं कहोगे तुम हिंदू नहीं। हम सब देश में बहुत ही बड़ा मामला चल रहा है, यादव वर्सेस ब्राह्मण। ये भी कहा जा रहा है कि यादव समाज के लोग अब हिंदू धर्म के लिस्ट से बाइकआउट किए जा रहे हैं। इसी मसले पर बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप कह रहे हैं और इस तरह का घिनौना जो काम हो रहा है देश में, ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और चाहे कोई भी समाज हो। और ये समय ठीक नहीं है, और इस तरह का जिस तरह का घिनौना काम हो रहा है ये किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। तुम हिंदू का ठेकेदार हो, तुम्हारे बाप यहाँ से हिंदू कोई पैदा हुआ है क्या? और हमें तुमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? तुम कहोगे तुम हिंदू है, नहीं कहोगे तुम हिंदू नहीं। हम सबसे पहले अहिर है, ठीक है ना? अहिर सबसे पहले हम अहिर हैं, हाँ। उसके बाद में दूसरा कुछ भी है। लेकिन अब सवाल यहाँ बन रहा है कि जब ब्राह्मण यादव के घर आकर कथा पूजा करवा सकते हैं, लेकिन जब यादव उस योग बन जाए तो क्यों नहीं करा सकता? देखिए, अगर इस तरह का घिनौना काम अगर होता रहेगा ना तो हम लोग पूजा पाठ करवाना बंद कर देंगे, ब्राह्मणों का बाइकआउट करेंगे, एकदम बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। अगर इस तरह का हमारे साथ समाज के साथ में अगर इस तरह का घिनौना काम होगा तो हम लोग बिल्कुल बहिष्कार करेंगे ऐसे चीजों को। हम नहीं कराएंगे पूजा पाठ। क्यों कराएंगे? हम पूजा पाठ करवाएंगे इस तरह का घिनौना काम करने के लिए? हम अगर आपको सम्मान देते हैं तो आपको भी हमें सम्मान देना पड़ेगा। एक तरफा सम्मान नहीं मिलता है। हम आपका इज्जत करते हैं और आप हमारे सर पे चढ़ करके मुतिएगा, ये चलने वाला नहीं है। ये किसी भी हालत में इस चीज को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सबसे पहले हम लोग अहिर हैं, हमें अगर कोई सम्मान देता है तो उसको भी उससे ज्यादा प्रयास करेंगे सम्मान देने के लिए। लेकिन हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में अगर कोई खिलवाड़ करता है तो इस चीज को हम किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और करेंगे भी नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव जी उनके मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण भी किया गया, तो ये 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश में यादव को आईना दिखाया गया है, 2 बार। देखिए, इस तरह का जो काम हो रहा है पूरे देश में, इससे हमारे समाज के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और इस तरह का जो घिनौना काम करता है उसको एकदम बिल्कुल बाइकआउट करने की जरूरत है। उसको हटाओ अपने पास। हमें कोई लेना देना नहीं आपसे। जब आपका काम चल जाएगा तो आपके बिना मेरा भी काम चल जाएगा। इस तरह का घिनौना काम हमारे साथ में कीजिएगा, हम आपके साथ में दोस्ती करेंगे। ये हरगिज किसी भी हालत में हम लोग। मुखिया जी, आप लोग कहते हैं कि हम लोग रघुवंशी जदुवंशी एक है, तो फिर ऐसा क्यों अब दिखने? देखिए, इस तरह का कोई बात नहीं। हाँ है, लेकिन आप हमारे साथ में सम्मानजनक सम्मान कीजिएगा तब ना। आपके हम सम्मान करें, आपको प्रणाम करें, हम आपको पांव लगे और आप हमारे सर पे चढ़ करके मुतिएगा, ये होने वाला है? हम लोग पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह का घिनौना काम होगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर इस तरह का काम, सभी को नहीं बोल रहा, अगर जो भी इस तरह का काम हम लोग के साथ में अगर घिनौना काम करता है, हम उस चीज को बहिष्कार करेंगे। जब आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हम भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका जब काम चल सकता है तो मेरा भी काम चल सकता है। इसलिए अगर इस तरह का देश में कहीं भी घिनौना काम होता है उस चीज को हम लोग बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हम लोग यदुवंशी हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग को किसी से हिंदू का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग अहिर है और हम लोग कृष्णवंशी है, यदुवंशी है और यदुवंशी ही रहेंगे। किसी को ताकत नहीं है कि हमारे समाज को इधर से उधर कर दे और बदल दे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग कृष्ण के वंशज है, लेकिन वही कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा को जब कृष्ण सीने से लगा लिए, लेकिन आज जब बात आई तो सुदामा के वंशज कृष्ण के वंशज के ऊपर ऐसे इस तरह क्या करवा, ये सब लोग भूल गए हैं। हाँ। कृष्ण भगवान होकर के अपने मित्र सुदामा जी को जब गले लगा लेते हैं, इतना सम्मान के साथ में, एक भगवान होकर के एक अपने मित्र को अपने गले लगाते हैं, और ये लोग यही अपने मित्र से हम लोग को सम्मान करते हैं, शरीर पर छिड़कवा करके शुद्धिकरण करवाते हैं। तो बताइए अब क्या रह गया? लेकिन अब तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि ब्राह्मणी का मूत्र से ही अब शुद्धिकरण होगा। देखिए, इस तरह का काम, इस तरह का बात बोलने में भी हमें शर्म आ रहा है
ये शब्द भी बोलने में मुझे शर्म आ रहा है। इस तरह का घिनौना जो काम किया है उसको तो इस धरती पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं, जो अपराधी उनको नहीं पकड़े जाते हैं तो हम बहुत बड़ा पीडीए के तरफ से आंदोलन करेंगे। अच्छा, आपको मालूम है ना पूरे देश में हमारा आबादी क्या है? हम लोग शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और सबका सम्मान करने का काम करते हैं और सबको सम्मान देते भी है। अगर हम लोग इस तरह का घिनौना काम करें तो पूरे हिंदुस्तान में किसी को ताकत नहीं है कि यादव समाज को झुका दे। लेकिन नहीं, हमारा ऐसा संस्कार नहीं है। हमारे जो पूर्वज लोग हैं जो हमें संस्कार दिए हैं, हम लोग यदुवंशी हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज है, और जो उनका दिया हुआ ज्ञान है, जो उनका दिया हुआ सब सम्मान स्वाभिमान है, उसके हिसाब से हम लोग समाज में जीने का काम करते हैं और हर एक व्यक्ति को सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का घिनौना काम अगर किसी भी समाज के लोग हमारे साथ में, हमारे समाज के साथ में करते हैं, तो इसको किसी भी हालत में हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे।